हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, इस सेशन में हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12th का, और चैप्टर चल रहा है हमारा 5 और एक्सरसाइज चल रही है 5.2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, उसमें आप क्लास दे सकते हो प्लेलिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, और तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैंने आपको बोला था थोड़ा सा इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें बतानी है मेरे को। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक वर्ड आया बेटा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया है, ये वर्ड आया है डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर लगा फंक्शन है। ठीक है ना, और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 3 से छोटी, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, पहले यहाँ पे एक बात को समझेंगे आप। ठीक है ना, यहाँ पे एक बात को समझेंगे तब इस क्वेश्चन को करेंगे। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, the greatest integer function, take a real number, take a real number, क्या रियल नंबर है ना, रियल नंबर आर से डिनोट कर देते हैं, एज इनपुट एंड आउटपुट the nearest integer which is equal to or less the number, or less the number। क्या बेटा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टेक ए रियल नंबर एज इनपुट एंड आउटपुट द नियरेस्ट, आउटपुट क्या होना चाहिए, नियरेस्ट इंटीजर या फिर इक्वल और लेस नंबर होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ऐसे समझो। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं तो उससे मैं समझा रहा हूँ आपको। तो एग्जाम्पल देखो कुछ पहले, जैसे मैंने कहा बेटा कि 0.9 है, तो ये बाहर आएगी तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्या लिखा है, इक्वल टू और लेस लेना है। ठीक है ना, और वैसे भी मैंने आपको बताया था बेटा कि क्या ये अगर 0 है और ये 1 है और 0.9 का यहाँ जाके आ रहा होगा, तो मैंने 0.9 आ रहा है ना, तो मैंने क्या कहा था, छोटी वैल्यू और लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू लेंगे। तो छोटी वैल्यू और लेफ्ट हैंड वाली, ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, अब जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि -0.1 है, तो बेटा क्या लेंगे बोलो, तो सर ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। मैं कहूँ बेटा -2.3 है, तो बाहर कितना आएगा सर, -3 आएगा। ये बात क्लियर है। अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा। डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, इक्वल, तो 1 ही ले लेंगे। ठीक है, अगर मान लो ऐसे होगा 1.1 होगा, तब क्या आएगा सर, 1 आएगा, लेस वाली ले लेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब जैसे मानो बेटा कि 1.5 है, क्या है, 1.5 है, तो कितना आएगा सर, 1 आएगा। ठीक है ना भाई, ये आपकी नंबर लाइन होगी बेटा, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गई। और यहाँ पे बेटा क्या है, 2.3 है, तो कितना आएगा सर, 2 आएगा। देखो 2.3 2 और 3 के बीच में आएगा, तो लेफ्ट हैंड वाला या फिर छोटा वाला आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई। ठीक है, जैसे माय डियर मैं आपसे कहूँ कि 3.5 है, तो 3 और 4 के बीच में तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे माय डियर मैं कहूँ 4.9 है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 और 5 के बीच में तो 4 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है ना, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़ो। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, एफ एक्स है,
और x लाई कर रहा है 0 और 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। दोनों पे ही हमको चेक करना है माय डियर। ठीक है सर, बात समझ गए। अब चेक करना स्टार्ट करते हैं इसे, 1 पे और 2 पे दोनों पे चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। ठीक है सर, हमारा फंक्शन क्या है माय डियर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये है, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे किस पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर देखेंगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर देखेंगे। ये बात क्लियर होगी। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू सी के लिए हमने कुछ मेंशन करा होगा, कुछ मेंशन करा होगा। तो क्या फिर बताया ना, पीछे पढ़ लिया हमने, लिमिट, लास्ट क्लास देख रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है सर, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड एफ सी माइनस के एच माइनस के एफ सी अपॉन के माइनस एच, यही तो होता है बेटा। हाँ सर यही होता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड एट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल्स टू, एट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 पे। उसने कहा है ना कि 1 पर 2 पे कैसा नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे रख दो। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, एक्स की जगह पे क्या रखा था, सी, और यहाँ पे सी की जगह पे क्या रख दो बेटा, 1 रख दो। तो क्या रख देंगे यहाँ पे, 1 माइनस के एच हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे 1 रख देंगे, और अपॉन के क्या हो जाएगा, माइनस के एच हो जाएगा। सर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस एच एक्स की जगह पे यहाँ पे रखोगे, क्या रखोगे, 1 माइनस एच रखोगे, बोलो हाँ या नहीं। तो 1 माइनस एच रख दो यहाँ पे। तो अगली लाइन में क्या होगा सर, लिमिट होगा और एच टेंस टू 0 होगा। ठीक है सर। अब माय डियर यहाँ पे ये 1 माइनस एच एक्स की जगह पे यहाँ पे रख दो। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर के अंदर आ जाएगा 1 माइनस के एच, क्या आ जाएगा, 1 माइनस के एच माइनस, अब ये रखोगे 1 यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या चल रहा है बेटा, माइनस के एच चल रहा है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ पे देखो बेटा, अब एक बात बताओ, 1 माइनस 1 में से कुछ कम करा जा रहा है, तो 1 से तो छोटी वैल्यू होगी ना, तो बाहर निकल के क्या आएगा, 0 आएगा। देखो अभी बताया था ना, जैसे मान लो 1 में से कुछ कम करा, तो 1 से तो छोटी वैल्यू होगी, तो बाहर निकल के क्या आएगा, 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो माय डियर यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये तो 0 आएगा बेटा बाहर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यहाँ भी पढ़ा है ना, ये आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और नीचे क्या है, माइनस के एच है। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक, सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बना सर, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन एच आ जाएगा। अब जैसे एच की वैल्यू 0 लगाओगे तो अनडिफाइन बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अनडिफाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा, तो अनडिफाइन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब क्या चेक करें, अब करते हैं माय डियर यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा एट एक्स इक्वल टू सी पर क्या होगा बेटा, तो माय डियर ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, पीछे डिराइव भी कराया हमने, माइनस के एफ सी, माइनस के एफ सी अपॉन के एच आएगा। लेफ्ट हैंड वाले में ये सी माइनस एच होता है, यहाँ पे सी प्लस एच होता है, यहाँ पे माइनस एच हो जाता है, यहाँ पे खाली एच रहता है। ठीक है सर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू किस पे बेटा, 1 पे। तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ से सर, एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे सी की जगह पे 1 रख दो, तो एफ 1 प्लस एच माइनस के एफ 1 अपॉन के एच आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 प्लस एच हम इसमें रखेंगे, 1 प्लस एच इसमें रख दो, तो अब क्या बनेगा बेटा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 प्लस एच इसमें रखूँ, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस एच, एक्स की जगह पे रख देंगे ना 1 प्लस एच। ठीक है, 1 रख दो एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे बनेगा 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सर कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, 1 में कुछ ऐड ही तो कर रहे हैं, और 1 में कुछ ऐड करो, थोड़ा सा ही तो ऐड करेंगे, तो बाहर क्या निकलेगा, 1 ही तो निकलेगा बेटा। ठीक है सर, तो ये बात समझ में आ गई। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये तो 1 आ गया, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। ठीक है, अपॉन के क्या है, एच,
तो ये क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया, 1 - 1 जीरो, जीरो को किसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप देख रहे हो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे आया था, अनडिफाइन आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज नॉट अ डिफरेंशियल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो बेटा 1 पे तो हमने चेक कर लिया, शो कर दिया है ना, वो कह रहा प्रूव दैट करो, तो हमने 1 पे चेक कर लिया, अब 2 पे भी चेक करना है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था मेरे प्यारे बच्चों, यही तो पूछ रहा था कि 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पे भी नहीं, तो अब 2 पे करके दिखाना है हमें, ठीक है। 1 पे हमने ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक बार और समझ लो, क्योंकि बेटा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको बस। तो यहाँ पे देखो क्या सर, बताइएगा प्लीज, बताइए, रिपीट करिए सर। देखो बेटा रिपीट करता हूँ, ये कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या करा हमने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम जानते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस के एफ सी अपॉन माइनस के एच आएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो जहाँ सी रखा है वहाँ पे 1 रख दो, तो एफ 1 माइनस एच माइनस के एफ 1 अपॉन के माइनस एच। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो इस फंक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे रख दो, तो एक्स की जगह पे 1 माइनस एच, तो ये एफ हट जाएगा, तो फंक्शन में रख रहे हैं ना हम, ठीक है ना भाई, यही तो था। यहाँ पे एक्स की जगह पे कितना है, 1 माइनस एच, तो यहाँ पे रख दिया हमने 1 माइनस एच हो गया, और एफ 1, अब एक्स की जगह पे 1 रख दो, अब 1 रख दिया, ये रख दिया, ठीक है। अब 1 में से थोड़ा सा कम करेंगे, तो हमने अभी सीखा है यहाँ पे सर 1 में से थोड़ा सा कम करें, कहाँ है ये रहा, 1 में से थोड़ा सा लिटिल कम करेंगे स्लाइटली, तो क्या आएगा, जीरो, तो ये आ गया जीरो, और ये क्या आएगा, 1 ही आएगा निकल के, तो ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एच आ गया। अब मैं एच की वैल्यू लगा दूंगा जीरो, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है बेटा, अनडिफाइन होता है। समथिंग अपॉन जीरो, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, समथिंग का नंबर ऊपर कोई नंबर है और इसे अगर मैं जीरो से डिवाइड करूंगा तो ये अनडिफाइन आता है। क्या आता है बेटा, अनडिफाइन आता है। और दूसरी चीज, अगर जीरो अपॉन समथिंग है, तो अगर मैं जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये जीरो आता है। ये कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है सर। अब ये आ गया अनडिफाइंड। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस के एफ सी अपॉन के एच होता है। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो जहाँ सी रखा है वहाँ पे 1 रख दो, तो 1 प्लस एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के एच आ जाएगा। अब ये क्या हो गया बेटा, एफ एक्स की वैल्यू होगी ना, तो एक्स पे क्या रखा है, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच इसमें रख दो, तो 1 प्लस एच रख दिया। एफ एक्स एक्स पे क्या रखा है, 1, तो 1 यहाँ पे रख दो, तो ये रख दिया। अब 1 में स्लाइटली थोड़ा सा ऐड करेंगे, देखो ऐड करा है थोड़ा सा, तो क्या आया, 1 ही आया है, तो ये 1 ही आ गया, और ये 1 ही आएगा, तो ये क्या, 1 - 1 जीरो, जीरो अपॉन समथिंग, तो जीरो अपॉन समथिंग होता है क्या आता है, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ सर, जो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब करेंगे बेटा इसे एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट इसे, ठीक है बच्चों। हमने 1 पे चेक कर लिया बेटा, अब देखेंगे इसे एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, ठीक है ना। देखो ये चीज मैंने आपको पीछे बता भी दी है, फिर भी थोड़ी बहुत बता ही देता हूँ। देखो अगर मैं 1 में समथिंग स्लाइटली मान लो ऐड कर रहा हूँ, तो ये बाहर कितना आएगा सर, 1 ही आएगा। कितना आएगा बेटा, 1। मान लो 1 में थोड़ा स्लाइटली कम कर रहा हूँ, तो बाहर कितना आएगा बेटा, बोलो, 0 आएगा। पीछे बताया ना, समझाया मैंने ये, ठीक है सर। मान लो जैसे मैं 2 में स्लाइटली ऐड कर रहा हूँ, तो बाहर कितना निकलेगा सर, 2 ही निकलेगा। अगर 2 में स्लाइटली में कम कर रहा हूँ, तो बताओ बाहर कितना आएगा सर, 1 आएगा, ठीक है ना। पीछे ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ आपको। अब देखो बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। नहीं सर डायरेक्ट मत करो प्लीज, फॉर्मूला लिख दो। चलो बेटा फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो क्या होता है, एफ सी माइनस के एच माइनस के एफ सी अपॉन के माइनस के एच होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, 2 पे। अब यहाँ सी रखा वहाँ पे 2 रख दो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 माइनस के एच माइनस के
सी की जगह पे 2 रखो, अपॉन माइनस के एच आ जाएगा। ठीक है सर। अब बेटा ये क्या है, एफ एक्स ही तो एक्स की जगह पे क्या रखा है 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच यहाँ पे रख देंगे। ठीक है सर। तो ये क्या बनेगा माय डियर, लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे 2 माइनस के एच, एक्स की जगह पे रख दिया माइनस के, ये एफ एक्स ही तो है, तो एक्स की जगह पे कितना है 2, तो 2 यहाँ पे रख दो, तो 2 यहाँ पे रख दिया। ये बात क्लियर होगी। अपॉन में क्या है बेटा, माइनस के एच है। ठीक है सर, क्या है, माइनस के एच है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब देखो 2 में से थोड़ा सा स्लाइटली कम करो तो क्या आएगा निकल के, बताओ जरा, क्या आएगा निकल के, सर 1 आएगा, और ये तो 2 ही आ जाएगा, तो ये माइनस के 2 आ गया, अपॉन में माइनस के एच चल रहा है। तो माय डियर यहाँ पे अगली लाइन में और बढ़ोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये -1 अपॉन के माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और थोड़ा सा बढ़ें, थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है सर, बढ़ जाइए। तो बेटा यहाँ पे अगर एच की वैल्यू पुट करोगे तो ये समथिंग अपॉन 0 आएगा, तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। क्या होता है बेटा, अनडिफाइन होता है, अभी पीछे पढ़ा है ना हमने। ठीक है सर। अब क्या करें माय डियर, अब करते हैं बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो पहले सर फॉर्मूला लिख दीजिए, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। तो फॉर्मूला ये होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस के एच, यहाँ पे सी माइनस एच होता है, यहाँ पे होता है एफ सी प्लस एच, माइनस के एफ सी। ठीक है सर, अपॉन के एच आता है, और ये माइनस का एच आता है। ठीक है ना। अब क्या करें, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो सी की जगह 2 रख दो। अब तो यहाँ पे आएगा बेटा लिमिट एच टेंस टू 0, अब सी की जगह पे 2 रखो, तो 2 प्लस के एच माइनस के एफ 2 आएगा, अपॉन के क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है सर, समझ गए बात को। अब माय डियर यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये क्या है, एफ एक्स, और एक्स की जगह पे क्या रखा है 2 प्लस एच, तो यहाँ पे रख दो, कहाँ गया हमारा फंक्शन, ये रहा, एक्स की जगह पे 2 प्लस एच रख दो। तो यहाँ पे मैं 2 प्लस एच रखूंगा तो ये आएगा, माइनस के यहाँ क्या है एफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखा है 2, तो यहाँ पे 2 रख दो, तो यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, नीचे क्या है बच्चे, एच है। ठीक है सर। तो माय डियर ये आएगा लिमिट एच टेंस टू 0, तो 2 में समथिंग ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, और ये 2 आएगा बेटा, तो 2 माइनस 2 तो 0 अपॉन एच आ गया, तो 0 अपॉन एच क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 अपॉन एच क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या, ये तो और ये दोनों तो इक्वल नहीं आए सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये कैसा नहीं है बेटा, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, किस पर, 2 पर। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज बेटा, जो एक्सरसाइज थी आपकी 5.2, ठीक है ना, एनसीईआरटी वाली बुक है बेटा, तो एनसीईआरटी चल रहा है, इसमें पूरा क्या चल रहा है, एनसीईआरटी। ठीक है ना, आप अच्छे से पढ़ लोगे तो कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होगी। इसमें 10 ही क्वेश्चन थे, तो 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर बढ़ेंगे बेटा हम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को शेयर कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।